हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसे हम कहते हैं NMMS। इसमें हम 35 क्वेश्चंस जो सामाजिक अध्ययन के पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम 126। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को कहते हैं। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह होती है उसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। यह मंडल बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पारिस्थिति तंत्र के लिए। इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, इसी में घटित होती हैं। और प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का जो टेम्परेचर है वह 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से घटता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 127। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? अगर हम सूर्य से सबसे पहला वाला जो ग्रह होगा वो बुध होगा, दूसरा शुक्र होगा और जो तीसरा होगा वो हमारी पृथ्वी होगी। तो कुछ ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा अर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 128। सभी जो ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, वो सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो सभी ग्रह हैं और पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर अगर घूमते हैं तो उनका पथ कैसा है? तो वो है दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब है इलिप्टिकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 129। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? आसमान में रात में जब ध्रुव तारा होता है तो उससे पुराने लोग इस जब ये चमकता था तो हम पता कर लेते थे कि ये जो है हमेशा उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 130। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? यानी जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किन कक्षाओं के ग्रह में पाए जाते हैं? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। ये खगोलीय पिंड होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जो हमारे ब्रह्मांड यूनिवर्स में विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये अपने आकार में ग्रहों से तो छोटे होते हैं लेकिन उल्का पिंड जो होते हैं उनसे बड़े होते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है मंगल और बृहस्पति। मार्स और जुपिटर के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 131। 131। प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है? प्रमुख यामोत्तर को हम कहते हैं प्रधान यामोत्तर भी कह सकते हैं, या ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं, या ये देशांतर रेखा भी कह सकते हैं। तो इसका जो मान होता है ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, वो 0 डिग्री इसका मान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 132। देशांतरों की कुल संख्या है। देशांतरों का मतलब है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की जो कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा 180। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 133। 133 क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है ऑप्शन 1 उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन 2 दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। जो दक्षिण ध्रुव वृत्त है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं साउदर्न हेमीस्फीयर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 134। 134 है कि ग्रिड जो है किसका जाल है? ग्रिड जो है किसका जाल है? ग्रिड जो जाल है वो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। जो अक्षांश है लैटिट्यूड और देशांतर रेखाएं हैं लॉन्गिट्यूड, इनसे ये इस तरह की जो रेखाएं होती हैं समानांतर, उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। और ये इस तरह से ऊपर से इस तरह से जो आती हैं इनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो इस तरीके से क्या बन जाता है? इस तरह से ग्रिड बन जाता है जो कि अक्षांश और देशांतर के की वजह से होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 135। सौर मंडल के मध्य में स्थित तारा है। सौर मंडल का मतलब है सोलर सिस्टम। इसके मध्य में जो तारा है तो वो है सूर्य। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अब हम देखते हैं 136। इस अक्षांश रेखा का मान 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है। तो हम जानते हैं कि अगर हम इस तरह से ग्लोब बनाएं तो इसमें जो है फ्रिजिड जोन होता है और नीचे वाला भी फ्रिजिड जोन होता है। ये हो गया उत्तरी ध्रुव NP और ये हो गया साउथ पोल।
इसमें बीच में जो रेखा होगी वो इक्वेटर होगा यानी भूमध्य रेखा होगी, और इसमें जो है 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होगा वो कर्क रेखा होगी, और नीचे जो है 23.5 डिग्री साउथ होगी तो वो मकर रेखा होगी। तो इन्होंने पूछा है 23.5 डिग्री साउथ की पूछी है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा मकर रेखा। मकर रेखा को हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी सबसे बड़ा ग्रह, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर कहते हैं। ये ग्रह सबसे बड़ा है। 138 क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, यानी हमारी पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो वो है ऑप्शन 2 मंगल ग्रह, जिसे हम कहते हैं लाल ग्रह भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139। ग्रीनविच रेखा किस देश के रॉयल अनुसंधान केंद्र से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 140। खगोलीय दूरी की इकाई है, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है, तो खगोलीय दूरी का जो मात्रक है, यानी हम यहाँ से सूर्य की दूरी, हम यहाँ से चंद्रमा की दूरी अगर हम नापेंगे तो वो हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। वो प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी की जो है मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 141। किस ग्रह को शाम का तारा, किस ग्रह को भोर का तारा, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार राष्ट्रीय आय में पूछा गया है। तो शाम का तारे को हम कहते हैं वीनस यानी शुक्र। तो किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं, शुक्र। ग्रीनविच रेखा कितने अंश देशांतर से खींची गई है, तो ग्रीनविच रेखा कितने अंश देशांतर से खींची गई है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 143। संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दी गई हैं, संविधान का किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दी गई हैं, तो वो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है भाग 14 जो है वो उसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 144। संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 312, अनुच्छेद आर्टिकल 312। अब इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है, तो इसका भी वही आंसर होगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 312। आगे बढ़ते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात, सेवानिवृत्ति के बाद, इस सेवानिवृत्ति को हम कहते हैं रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद किस पद के लिए पात्र है राज्य लोक सेवा आयोग का मेंबर, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बनने के लिए वो उम्मीदवार है, वो इस पद के लिए पात्र है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 147। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है उड़ीसा में विधान परिषद नहीं है, जबकि बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। राज्य के महाधिवक्ता, महाधिवक्ता को हम कहते हैं एडवोकेट जनरल, की पदावधि कितनी होती है, यानी कितने समय तक ये रह सकता है, तो इसका ऑप्शन इसका है 148 का राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। कहने का मतलब है कि राज्यपाल उसे कभी भी उसे पद से हटा सकता है, वह एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता रखता है, और ऐसा अधिवक्ता जो कानूनी मामले में राज्य सरकार की मदद करता है। कहने का मतलब है जो राज्य के महाधिवक्ता हैं वो राज्य सरकार की हेल्प करते हैं, और ये राज्यपाल इन्हें कभी भी हटा सकता है, तो इनका कोई टाइम निश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 149। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है,
तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है, अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है वो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। 2/3 बहुमत से राज्यसभा, यानी 2/3 बहुमत से राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत गठित भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत गठित भारत में ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, 3 भारतीय सेवाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज एम्बेसडर राजदूत था। राजदूत को हम एम्बेसडर बोलेंगे, ये क्लास 7th और 8th की हिस्ट्री में भी है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। जहांगीर के दरबार में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज राजदूत था वो कैप्टन हॉकिंस था। अगला क्वेश्चन है 152, अमेरिका की खोज करने वाला यात्री कोलंबस, कोलम लिखा है एस लगा लो, कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो अमेरिका की खोज करने वाला जो ट्रेवलर था, यात्री था, वो स्पेन का रहने वाला था। भारत की खोज करने वाला जो यात्री था वो वास्को डिगामा था और वो पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है 153, सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ स्थित है? तो सेंट फोर्ट जॉर्ज मद्रास में स्थित है। अब इसका नाम चेन्नई हो गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 154 क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर की थी? तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है, उसका नाम है मीर कासिम। ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो क्लास 8th की हिस्ट्री के हैं। 155 क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन, द्वैध शासन कहते हैं दोहरी शासन व्यवस्था, डबल गवर्नेंस, तो इसकी स्थापना किसने की थी? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने की थी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य के अधीन मिलाया? तो वैसे अगर हम विलय नीति की बात करेंगे तो वो डलहौजी की है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन से भारतीय राजाओं को अपने अधीन करा था, तो वो सहायक संधि जो थी वो लॉर्ड वेलेस्ली की थी। तो यहाँ पर भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य के जो अधीन किया, अपने में मिलाया, वो कौन सा गवर्नर था? लॉर्ड वेलेस्ली, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में अंग्रेजी माध्यम से इंग्लिश मीडियम से यूरोपीय ढंग की जो एजुकेशन प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, किसके नेतृत्व में लागू की गई? कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था? तो वो था ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी माध्यम से भारत में शिक्षा प्रणाली की वकालत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू की थी? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8th क्लास से है। तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, विलियम जोन्स ने शुरू की थी या स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है लास्ट, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट हमारा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, 1784। एक यहाँ पर क्वेश्चन और है, इसी से पहले रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर है 1773 ईस्वी में। तो ये थे सामाजिक विषय के 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की प्रैक्टिस के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।